गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और रस्से सैनी और रसगुल्लो। चलिए हम आगे, कल हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, धीरे धीरे आज हम रक्त समूह पढ़ेंगे और रक्त समूह के बाद इसके बाद हम लसिका ग्रंथियाँ और फिर हृदय। हृदय लगभग आपका गुरुवार से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे चल रहा है कोर्स, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे याद करिए। छोटा छोटा 15-15 20-20 मिनट ही डेली पढ़ा रहे हैं और देखिए एक आध दिन 1 घंटे की लगाएंगे पूरी मैराथन। चलिए आज हमको पढ़ना है ब्लड ग्रुप। कल हमने यही क्लास छोड़ी थी, रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, रक्त क्या होता है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। हम पढ़ा चुके हैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में बता चुके हैं कि जो रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसे आपकी क्लासेस हैं, स्कूल हैं, स्कूल में क्लासेस होती हैं भाई, वहाँ पे ग्रुप बने हैं ना, ग्रुप इट मीन से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और जब जाना मतलब उस क्लास में ज़्यादा बच्चे हो जाते तो फिर सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो जब आप लोग 9th 10th में पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे होंगे 11th 12th में बनेंगे, तो वहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन 2 या ग्रुप्स 12th में या 10th में ग्रुप्स बन जाते हैं। साइंस ग्रुप के हो, आर्ट ग्रुप के हो। तो इसी प्रकार से रक्त के ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप। मतलब अभी तक 4 प्रमुख ग्रुप खोजे गए हैं, उनके बारे में हम आगे पता करेंगे। ए बी और ओ। काहे नाम रखा है इनका? ऐसे ही काहे रखे हो गुरुजी? तो उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए रखते हैं। रक्त समूह के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। तो पहला प्रश्न तो बनेगा गुरुजी, रक्त समूह के बारे में बताया किसने, खोज किसने की, चर्चा किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। दूसरा प्रश्न गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि कब बताया? तो 1902 में बताया। कब बताया? 1902 में। तो रक्त समूह के बारे में कब बताया? 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने बनाया। गुरुजी इन्होंने बताया तो कुछ मिला? हाँ बिल्कुल मिला। इन्हें कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। गुरुजी ये थे कहाँ के? थे ऑस्ट्रिया और यूएस। आप पैदा ऑस्ट्रिया में हुए थे और जाके रहे यूएस अमेरिका में। कहाँ रहे? अमेरिका में रहे थे, क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है, अपने यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है। अगला 4 ब्लड ग्रुप बताए हमने, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। तो गुरुजी काहे? सुनते हैं। वैन डी क्रिस्टले थे। कौन थे? वैन डी क्रिस्टले थे और स्ट्रेले थे ने अलग से ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। मतलब देखो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, लेकिन इन्होंने कुछ उसके बारे में और विशेष जानकारी दी। किसने दी? वैन डी क्रिस्टले और स्ट्रेले ने। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं प्लस वगैरह, उनके लिए ज़रूरी है। बकाया हमारे जो बच्चे हाई स्कूल के हैं तो इस पॉइंट को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपको पढ़ाया है। तो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात होता है वो 1:600 होता है। मतलब जो हमारा रक्त होता है मैक्सिमम आरबीसी का ही बना होता है। जो हमारा रक्त होता है वो मैक्सिमम क्या होता है? उसमें आरबीसी ही होता है। देखिए 1 डब्ल्यूबीसी होगी और 600 आरबीसी होंगी। आरबीसी ही कह रहे भैया, आरसीबी ना कह रहे। रेड ब्लड कार्पल्स एंड नॉट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है। ब्लड जो आरबीसी होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन कौन सा होता है? ए बी होता है। तो आपसे पूछेगा कि आरबीसी में या रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। आप समस्या होगी ग्लाइको हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो ग्लाइको प्रोटीन लिखिए, आपका हिंदी में लग गया। तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। भैया रक्त समूह कितने होते हैं गुरुजी? तो देखते हैं भैया रक्त समूह, एंटीजन ए होगा तो रक्त समूह ए होगा। अगर एंटीजन ए है तो रक्त समूह ए है। अभी एंटीजन का क्या लफड़ा है सर? एंटीजन ही तो समझ में नहीं। तो एंटीजन क्या होते हैं? 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं। एक बाह्य एंटीजन होते हैं, एक आंतरिक एंटीजन। जो बाह्य एंटीजन होते हैं, आपको याद, हमने जब बेसोफिल पढ़ाया था, न्यूट्रोफिल्स पढ़ाए थे आपको, तो बाहर से जा रहे थे, एलर्जन एंटीजन गए थे तो एलर्जी हो गई थी बेसोफिल्स की अधिकता से। अब पढ़ा करें ना, जो पिछला पढ़ाया गया, लिम्फोसाइट्स पढ़ाए थे, मोनोसाइट्स पढ़ाए थे। ठीक है। और एक होते हैं आंतरिक एंटीजन। एंटीजन हमारे आरसीबी पे, एक जैसे ये आरसीबी है, इसके ऊपर रखी एक ऐसा सिर्फ है, बोझ होता है, ताज होता है एंटीजन। तो ये एंटीजन क्या करते हैं? एंटीबॉडी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी। तो जहाँ एंटीजन ए होगा वो ब्लड ग्रुप ए होगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। जो एंटीजन बी होगा वो ब्लड ग्रुप बी होगा। उसका रक्त समूह क्या होगा? बी होगा।
तो एंटीजन ए का रक्त समूह ए, एंटीजन बी का रक्त समूह बी। आगे देखते हैं गुरुजी, क्या देखते हो? देखो तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए हमने सीधा पेज ही ले आए। देखो ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंटीजन ए और बी होता है। ये तुम्हारी आरबीसी है। इसके ऊपर ये जो बाहरी परत ऐसे 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 चली, ऐसे ही बनाना है जैसे यहाँ बना है, उसे एंटीजन कहते हैं। हिंदी में एंटीजन कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। एक बार हम लिखे दे रहे हैं, अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन ए तो रक्त समूह क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। एंटीजन बी तो इसका रक्त समूह भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और जब एंटीजन की एक और लेयर हो गई, 2 लेयर हैं इसमें, देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे? इसका जो है इसको ऐसे बनाएंगे, एक है इस पर एक लेयर ए है, 2 लेयर हो, कितने हो गए? 2। तो एक लेयर ए की हो, एक लेयर बी की है। अब जब इसमें 2 लेयर हैं तो इसका ब्लड ग्रुप या रक्त समूह क्या हो जाएगा? रक्त समूह हो जाएगा इसका ए और बी। तो एंटीजन जिसमें ए और बी है उसका रक्त समूह क्या हो जाएगा? ए और बी। अब कुछ बाबा भोले भंडारी होते हैं जिन्हें न सम्मान का मोह है न अपमान का भय, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए भैया, इसके चारों तरफ कोई सर्कुलर नहीं है, मतलब नो एंटीजन। क्या? जब एंटीजन है ही नहीं तो क्या है? 0 है। भैया 0 यही बनती है ऐसे, और ओ भी ऐसे बनता। तो कार्ल एंड स्टीनर थे, उन्होंने कहा हम 0 काहे कहें, हम ये भी कह रहे हैं ओ और 0 सिमिलर लगते हैं, तो उन्होंने कहा इस रक्त समूह को कह दो ओ। तो रक्त समूह समझ में आ गए। अगर रक्त समूह ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? आप कहें गुरुजी रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए पाया जाएगा, रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी पाया जाएगा, रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन ए बी पाया जाएगा, रक्त समूह में एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह का नाम ओ होगा। आगे चलते हैं गुरुजी, चलिए। रक्त समूह मुख्य तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन पर आधारित होता है। वो तो हमने पहले कहा भाई, आरसीबी में है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। और आरसीबी नहीं, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन और आरबीसी ही हमारा रक्त है, ठीक है। इसमें एंटीजन होता है, जैसे एंटीजन ए और बी होते हैं, ऊपर लिखवा चुके। अब देखिए ये थे रमेश, इनके पास एंटीजन ए भी था और एंटीजन बी भी था। जब इनके पास एंटीजन ए था तो ये ए भी और है बी भी है। तो देखिए जब रमेश के पास दोनों एंटीजन हैं तो एंटीजन ए से भी खून ले सकते हैं, एंटीजन बी से भी खून ले सकते हैं। तो जो रमेश हैं ये दोनों एंटीजन से क्या कर सकते हैं? खून ले सकते हैं। तो ये सर्वग्राही है, सबका खा सकते हैं। अब जो गुरुजी एंटीजन, भाई एंटीजन ये समझ लो, एंटीजन है लाइसेंस, एंटीजन है तुम्हारी परीक्षा का एडमिट कार्ड। तो जो रमेश हैं इनके पास दोनों एंटीजन हैं, इनके पास दरोगा भर्ती का भी एडमिट कार्ड है इनके पास, और सिपाही भर्ती का। तो ये दोनों का एग्जाम देंगे तो ये दोनों में ले सकते हैं। नहीं होता जो गाँव के मुखिया होते हैं वो सबके यहाँ जाते हैं, जो सर्वग्राही है, सबका खाएंगे, अपना नहीं खिलाएंगे। आगे देखते हैं, ये है संगीता, ये अपने फुल हैं, इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। जब इनके पास एंटीजन है नहीं तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, जब एंटीबॉडी बनेगी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सबको देते ले जाओ, हमारे पास एंटीजन नहीं है, हमारे पास एंटीजन है। आप सोचो गुरुजी होता क्या? देखो हम बताते हैं, आप समझिए। जैसे कि हमारा घर है ये, ठीक है, ये हमारा घर है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, और एक यहाँ है सी का घर। ए और बी में चल रही है मार काट। अच्छा, सी को ना ए से मतलब है ना बी से मतलब है, मतलब इनकी मार काट से कोई मतलब नहीं। हम अपना सी देख रहा है, सी को अगर सी ए के घर जाएगा तो बताओ ए को कोई दिक्कत होगी? तो आप कहेंगे गुरुजी काय को होगी। अगर सी बी के घर जाएगा दिक्कत होगी? नहीं होगी। यही एंटीजन जहाँ नहीं है, क्यों? इसको कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे जो रक्त समूह वो है उसमें एंटीजन है नहीं, जब एंटीजन है नहीं तो वो चाहे ए को दे दे चाहे बी को दे दे, सबको दे सकता है। भाई एंटीजन होता ना कि तो हमारी पार्टी के हो कि नहीं, पार्टी के हो तो आओ, पार्टी के नहीं हो तो जाओ। चलिए, वह रक्त समूह है जिसके पास सभी एंटीजन होते हैं, वह सर्वग्राही होता है। जिसके पास सारे एंटीजन है, भाई एंटीजन है, उसके बाद एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी है तो आ जाओ, उसे ए बी कहते हैं। और वह रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, सर्वदाता रक्त समूह ओ कहलाता है। आगे देखते हैं। अब रक्त समूह और रक्त का आधान कैसे करेंगे? तो देखो भैया, ये सारणी ऐसे ही बनानी है आपको। पहले हेडिंग लगाओ, आप हेडिंग लगाएंगे रक्त समूह और रक्त का आधान या रक्त चढ़ान। थोड़ा कठिन टॉपिक लग रहा होगा, इतना भी कठिन नहीं है कि आप हार मान जाएं, बड़े प्यार से समझ जाएं। आपको इसी प्रकार से सारणी बनानी है। वहाँ लिखेंगे ओ सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है।
ओ मतलब सर्वदाता, सभी को देता है, और ए भी सबका खाता है। आओ भैया हमको तुम भी खिलाओ, तुम भी खिलाओ, तुम भी खिलाओ, हम सबका खिलाएंगे। ये भी कहता है लाओ हम सबका खा लेंगे। वो कहता है ना ना भैया हम सबको खिलाएंगे, हम सबको देंगे, हम किसी का लेते नहीं, स्वाभिमानी है वो हमारी तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसे लिखेंगे आप ब्लड ग्रुप, रक्त समूह ए है तो इसमें हमें पता है एंटीजन ए होगा, और एंटीजन का जस्ट अपोजिट बनता है एंटीबॉडी। तो इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी है। एंटीबॉडी क्या है, बी है। अब देखो ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है, और स्मॉल ए ही लिखना, और यहाँ ये कैपिटल लिखना, जैसे इसमें लिखे हैं नोट्स में सेम ऐसे ही आपको लिखने। जहाँ कैपिटल लिखा वहाँ कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो अपन कहाँ थे भैया, एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी ए है, जैसा हम लिखा है ऐसे ही लिखना है। अब ए बी है तो इसमें एंटीजन ए बी है तो इसका एंटीबॉडी है ही नहीं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये इसलिए सभी का खून ले लेता है। ओ में एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी ए बी है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम फिर दिखाते हैं सामने, जब ए का एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, तो ये किसको दे सकता है भैया, ए वाला ए को तो दे सकता है। और चूंकि देखो इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, तो एंटीबॉडी है नहीं, और इसके पास एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए है तो ये ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। अब ग्रहण किसका करेगा, तो ए का लेगा और ओ का, ये ए बी का नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि ए बी के पास एंटीबॉडी है ही नहीं। अब कहोगे गुरुजी क्या दिक्कत है, जैसे अगर ए बी ने इसको खून दिया, देखो ए बी रक्त समूह का था, हम समझाते हैं कैसे होगा। ये रमेश है, ध्यान से सुनना, ये संगीता है, ये संगीता है, ये रमेश है। देखो ये रमेश हैं जो हैं ए ब्लड ग्रुप की, जो संगीता है वो है ए बी ब्लड ग्रुप की। अब हमने क्या कहा, आपने कहा ए बी वाला इसे दे दो, हम कहेंगे नहीं देंगे। संगीता थी प्रेम में पागल, संगीता बोली नहीं रमेश वाला ले लो, तो मर ना जाना हमारा खून, दे दिया। तो जैसे ही इनका खून रमेश को मिला, जैसे ही इनका खून रमेश को मिला, भैया इसमें एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, जबकि रमेश के पास सिर्फ एंटीजन क्या है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या है, ए। तो जैसे ही खून गया तो ए ने तो ए से देख लिया भैया हमारे साड़ू भाई हैं, आइए मिलते हैं। ये कौन है चुट्टा, बी कहाँ से आ गया, गुस्सा आ गए रमेश अंदर से, ये बी हमको नहीं चाहिए था, और वहीं मार होगी। हो सकता है रक्त के अंदर खून के थक्का जम जाओ, आदमी का बीपी, रक्त के थक्का जमे और नसें फट सकती हैं, हृदय आघात हो सकता है, दिमाग की कुछ भी हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है, समझे। इसलिए डॉक्टर ब्लड की जांच करते हैं। अभी आप में से कईयों को तो अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होगा, तो जाइए कल ही डॉक्टर से ब्लड ग्रुप की जांच कराइए, ताकि भविष्य में आपको पता रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जिसका ए बी है, चलिए तो ये देख किसको सकते हैं, ग्रहण किसका किसका करते हैं, ए का और ओ का। बी वाला है वो बी को देगा और ए बी को देगा, ग्रहण लेके किसका करेगा, बी। ओ का सबको लेता है, वो सर्वदाता है, दान करता है, लीजिए दान लीजिए दान। ए बी क्या है, ए बी का एंटीजन है ही नहीं, तो ये ए बी देता किसको, ए बी को ले किसका सकता है, ए का भी लेगा, बी का भी लेगा, ए बी का लेगा, ओ का। कैसे लेगा, तो देखो ये थी संगीता, इनका है ए बी ब्लड ग्रुप, और ये थे रमेश, इनका ये, अब ये इनको दे रहे हैं इस बार। जैसे ही रमेश ने दिया संगीता को खून, तो भैया पहुंच गया एंटीजन ए, और चूंकि ए बी में एंटीजन ए है, चूंकि ए बी में एंटीजन ए है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा रमेश नहीं, आप देंगे कोई और, उनका ब्लड ग्रुप है बी, तो भैया जैसे ही बी दिया तो एंटीजन बी है, और ए बी वाला तो दिया। अब कहोगे गुरुजी ओ वाला कैसे दे सकता है, भैया ओ वाला गया, क्या गया, ओ ब्लड ग्रुप का जैसे ही संगीता को दिया, ले लिया। क्यों, ओ तो क्या है, जीरो, जीरो का मतलब है कोरा कागज, उसके पास बेचारे के पास एंटीजन है ही नहीं, उसके पास एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन है ही नहीं तो उसको क्या तकलीफ है बताओ, उसको कोई तकलीफ है नहीं, उसके पास बेचारे के पास कोई एंटीजन है नहीं, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आओ पता ये भी कहो कोई दिक्कत नहीं, अरे तुम तो अपने हो, तुम्हारे पास एंटीजन है नहीं, हम काय के लिए तुमसे प्रतिक्रिया, आ जाओ, ठीक है। चलिए तो ओ है जो, इसका एंटीजन ए भी होता है, ये दे किसको सकता है, और ग्रहण सिर्फ ओ का करेगा। आगे देखते हैं। एंटीजन अगर ए और बी है तो रक्त समूह ए बी होगा, नो एंटीजन है तो रक्त समूह ओ होगा। आगे देखते हैं। रक्त समूह मुख्य तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन पर आधारित होते हैं, जिसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन ए और बी होते हैं, जो हमने लिखवा दो। ऑल एंटीजन सर्वग्राही ए बी, नो एंटीजन सर्वदाता, सारे हो गए। आगे देखो ये सब लिख गया, दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं आर एच फैक्टर। ये क्या होता है गुरुजी, तो ये देख लेते हैं भैया आर एच फैक्टर।
RH फैक्टर क्या है? यह एक नया रक्त समूह कह सकते हैं। RH फैक्टर क्या है? यह एक नया रक्त समूह है। इसे अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। कार्ल लैंडस्टीनर में भैया, कार्ल लैंडस्टीनर तो वो भी थे रक्त समूह के? हाँ भैया वही थे। तो अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की। गुरुजी ये RH फैक्टर क्या है? धैर्य रखो, बच्चा भी बताते हैं ना। देखो जो RH फैक्टर है ये मकाका मुलाटा परिवार और रीसस समूह के बंदर हैं। रीसस समूह का और मलाका मुकाटा परिवार के बंदर हैं। भाई अलेक्जेंडर और ये थे तो ये बेचारे जंगल में गए थे तो एक ने बंदर मिल गया, बेचारा घायल था, इन्होंने दूसरे बंदर को पकड़ा और उसका खून इनको चढ़ा दिया। कुछ खून के सैंपल ले आए अपने प्रयोगशाला में, और जैसे ही इन्होंने खून का सैंपल लिखा इन्होंने कहा अरे एंटीजन तो है, लेकिन एंटीजन के अलावा कुछ और दिखता है। फिर इन्हें याद आया कि हम पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं वो बानर ही हैं, बंदर ही हैं, क्यों ना हम मानव में करें। फिर इन्होंने मानव के रक्त को खंगाला तो उसमें भी RH फैक्टर निकल आया। अब चूंकि इसका नाम RH फैक्टर क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले रीसस बंदर में देखा गया था, और रीसस की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है? RH। तो यहीं से RH फैक्टर उठा लिया। समूह के बंदरों में नया एंटीजन पहली बार मिला, इसे RH एंटीजन कहा गया। नोट, मनुष्यों में भी RH एंटीजन पाए गए हैं। इस तरह 2 कैटेगरी बढ़ गई। कौन कौन सी बढ़ गई गुरु? पहला क्या था? RH+, वह मनुष्य जिसके रक्त में RH एंटीजन मौजूद है, मतलब RH है तो RH पॉजिटिव कहलाएगा, और RH नेगेटिव जिसमें एंटी, देखो ये जो RH है ना, आप ऐसे लिखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें हमें लिखता नहीं बना, RH पॉजिटिव यहाँ लगाया जाता है ऊपर, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में भी ऊपर रेंड लगाएंगे, ठीक है। तो RH नेगेटिव है, तो जिनके पास एंटीजन मौजूद नहीं है वे क्या है? RH नेगेटिव एंटीजन है। नोट, RH+ वाला व्यक्ति RH को रक्त नहीं दे सकता है, हालांकि ऐसा एक बार संभव है। अभी थोड़ा कठिन चीज़ आ गई, परंतु यदि पुनः उसी व्यक्ति को RH+ ब्लड चढ़ाया जाएगा तो एंटीजन और एंटीजन की क्या होगी? अपक्रिया हो जाएगी और RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी। चलिए इस पर भी हम विचार करते हैं। देखो होगा क्या अगर RH नेगेटिव है, दाता की बात कर रहे हैं, देने वाला RH नेगेटिव है, मतलब उसके पास RH नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? RH एंटीजन है ही नहीं, और जब इसके पास है नहीं, ये कोरा कागज है, RH+ को देगा, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी गुरुजी। जब भैया कोरा कागज है उसके बाद RH फैक्टर है ही नहीं तो दिक्कत होगी। ब्लड ग्रुप पहले मिलाया जाएगा, ये भी वो भी मिला के फिर RH फैक्टर मिलाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके पास RH नेगेटिव है, मतलब RH नेगेटिव तो इसके पास नहीं है, और ये RH नेगेटिव है, इसके पास भी RH फैक्टर नहीं है, तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, अगर RH इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास भी पॉजिटिव, मतलब इसके पास भी RH फैक्टर और इसके पास भी गुरुजी क्या है? RH फैक्टर है, तो क्या दे सकते हैं ब्लड? बिल्कुल गुरुजी, क्यों नहीं दे सकते। अब ध्यान दो, चौथी कंडीशन, देने वाले के पास RH फैक्टर है और लेने के बाद नहीं है। अच्छा भाई हमारे पास RH+ फैक्टर था, अब हमें जिसको देना वो कोरा कागज है, भाई उसके पास कुछ है नहीं, हमने जाके पिल दिया RH+, तो RH+ जैसा एंटीजन पहुंचेगा, RH नेगेटिव वाला का ये कौन आ गया रे, कौन आ गया रे, कौन है रे कौन, और हाल उसका एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। हाँ हो सकता है एक बार ब्लड चढ़ जाए और ब्लड को पता ना चले, लेकिन अगर दोबारा ब्लड चढ़ा दिया तुमने तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा RH फैक्टर ख़त्म हो गया। कल हम लिम्फोसाइट्स इसकी थोड़ा रोक पड़ेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोस पढ़ेंगे, उसके बाद लिम्फोसाइट। हो सकता है कल की थोड़ा क्लास लंबी खींच दें हम, 20 से 25 मिनट की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसा ही अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, कमेंट करते रहें। राधे राधे सभी को।